हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था सभी स्टूडेंट्स को कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी कब निकलेगी। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी निकल चुकी है, कितने पदों पर निकली है, कब से आवेदन शुरू होंगे, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नोटिफ़िकेशन है, वो रिलीज़ कर दिया गया है और ऑनलाइन की जो आपकी डेट है, यानी कब से आपके आवेदन शुरू होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट 7/1/2022 यानी 7 जनवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट कब होगी तो 28/1/2022। आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 4/2/2022। तो यहाँ पर ये डेट दी गई है, यानी आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है कितने पदों पर निकली है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 8,085 पद निकाले गए हैं राजस्व लेखपाल के। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैकेंसी कि कितनी वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात देखनी है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि पेट के लिए इन्होंने कोई भी निर्धारित मार्क्स नहीं किए हैं, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों ने पेट का एग्जाम दिया था और उनका स्कोर कार्ड जारी किया गया था तो वो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं नीचे। तो यहाँ पर ये आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए गए हैं, भली भांति आपको ये पढ़ लेने हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, यानी अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। कौन कौन से, तो व्यक्तिगत विवरण के साथ और दूसरा ओटीपी के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और नीचे की ओर देखेंगे कि आवेदन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी गई है किस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये आपको सभी पढ़ लेने हैं। नीचे यहाँ पर फोटो और आपके सिग्नेचर किस तरह से अपलोड किए जाने यहाँ पर बताए गए हैं। नीचे की ओर देखेंगे अन्य विवरण, तो यहाँ पर जो भी होगा इसे आपको पढ़ लेना है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं। तो ये है फीस इसकी कि अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए जो फीस रखी गई है वो कितनी है, तो ये 25 रुपये होगी। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात की जाए तो 25, अनुसूचित जाति उसके लिए भी 25 और यानी और इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति यहाँ पर भी 25 और विकलांगजन हेतु 25 यानी 25 रुपये फीस रखी गई है सभी श्रेणियों के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो विवरण दिया गया है इसे भी आपको देखना है कि जो वैकेंसी है वो कौन सी है। तो ये राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, और वैकेंसी कौन सी है तो लेखपाल की है। और लेखपाल का वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड पे ये कितना होता है। तो देखिए 5200 से 20,200 इसका वेतन बैंड होता है। और इसका ग्रेड पे कितना है, तो भाई ये 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है इसमें, तो 18 से 40 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। अब यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे कि किस श्रेणी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर जो अनारक्षित की वैकेंसी है वो है 3,271, अनुसूचित जाति के लिए 1,690, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 152 और ओबीसी के लिए 2,174 और जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 798। तो कुल मिलाकर के जो इसकी वैकेंसी है वो कितनी है 8,085। ये तो होगी टोटल वैकेंसी। नीचे की ओर देखेंगे। अब ये जो वैकेंसी है वो क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिलाओं की और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर वैकेंसी है। आगे यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए सारे आपको पढ़ लेने हैं। नीचे की ओर देखेंगे। अब इसके लिए अनिवार्य अर्हता यानी आपके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद का नाम क्या है लेखपाल। तो इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सिर्फ लेखपाल के लिए इंटरमीडिएट मांगा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई योग्यता। अधिमानी अर्हता, तो ये अधिमानी अर्हता यहाँ पर है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो
या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का भी प्रमाण पत्र किया गया हो। ये जो अधिमानी अर्हता होती है ये अलग से होती है, यानी इसका कुछ वेटेज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आयु सीमा। तो ये हमने आपको बता दी कि 18 से 40 वर्ष आयु सीमा इसके लिए मांगी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे और ये सारे पॉइंट आपको देखने हैं, जैसे जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 3 वर्ष की छूट है। और इसके साथ ही जो विकलांग हैं उनके लिए भी छूट दी गई है। कितनी? तो आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट इसमें अनुमन्य होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पर आयु सीमा में छूट। नीचे देखेंगे आरक्षण। तो ये आपको पता है यहाँ पर आरक्षण SC ST और इसके साथ ही OBC और EWS जो आरक्षण है वो यहाँ पर मान्य होगा। आगे देखेंगे चयन का आधार। तो देखिए चयन का आधार क्या है इसका, तो इसके लिए विज्ञापित पदों पर चयन भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना। नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश इतने के अनुसार दिनांक 20/11/2020 के अनुसार परीक्षा के आधार पर की जाएगी। देखिए इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, यानी साक्षात्कार यहाँ पर नहीं बताया गया है। यानी इसकी जो चयन की प्रक्रिया है वो किस पर होगी, तो लिखित परीक्षा पर ये आधारित होगी। पैट तो यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि जो आपका पैट का एग्जाम है इसमें स्कोर कार्ड जिसका जारी हुआ होगा वही अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगला जो आपका एग्जाम है वो लिखित परीक्षा होगी, इसी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षा है आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन सी हैं? सामान्य हिंदी है, हिंदी के लिए प्रश्नों की संख्या होगी 25 और अंक भी 25। गणित है, गणित के लिए भी 25-25 यहाँ पर होंगे। सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्नों की संख्या होगी। अगर अंकों की बात की जाए तो 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। समय कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी एग्जाम पैटर्न कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आएंगे। नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पर ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक होगा। देखिए ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी, तो 1/4। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं कि हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, गणित में कौन कौन सी है, तो ये भी आपको पढ़ लेने हैं। नीचे की ओर यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य ज्ञान, इसके अलावा ग्राम समाज एवं विकास, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये भी आपको देख लेने हैं एक बार। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बताने के लायक, आप लोग यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं खुद से। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खुशखबरी थी सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो लेखपाल की वैकेंसी निकल चुकी है, 8085 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन कब से होनी है सारी बातें हमने जान ली हैं। और दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।